हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए कनाडा से ग्रेट न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। उन लोगों के लिए जो कनाडियन इमिग्रेशन करना चाहते हैं या कनाडा आना चाहते हैं, पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। मेरा आज का वीलॉग सिर्फ होगा पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए। मेरा आप दूसरे वीलॉग्स देखें जिनमें इमिग्रेशन और दूसरे स्टडी प्रोग्राम्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये वीलॉग सिर्फ और सिर्फ पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए हैं। आज से पहले हमने कभी पीएचडी के बारे में बात नहीं की, लेकिन इस मरतबा हम पीएचडी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए बहुत रास्ते आसान कर दिए हैं। वो क्यों किए हैं कि कनाडा ने एक रिज़र्व फंड में सेपरेट आउट किया है और यूनिवर्सिटीज़ को दिया है ताकि वो रिसर्च पे लगा सकें, ताकि कनाडा में फ्यूचर की इनोवेशंस के लिए रिसर्च हो सके यहाँ पे, और फॉरेन स्कॉलर्स आएँ यहाँ पे पीएचडी करें, रिसर्च करें और कनाडा की इनोवेशन की जो ट्रेडिशन है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को फंड्स एलोकेट किए हैं फॉर रिसर्च। तो अब आपके लिए कनाडा में रिसर्च में पीएचडी में एडमिशन लेना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली, क्योंकि प्रीवियस यहाँ पे पीएचडी कोई टॉट प्रोग्राम नहीं होता। पीएचडी में तब भी आपको एडमिशन मिलता है जब एडवाइज़र के पास स्पेस होती है, प्लेस होती है, फंड्स होते हैं, तो तभी वो आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर एडवाइज़र के पास जगह ना हो, क्या टाइम ना हो, कैपेसिटी ना हो, फंड्स ना हो, तो फिर एडवाइज़र आपको पीएचडी नहीं करवाते। तो इस वक्त कैनेडियन गवर्नमेंट फंड्स दे रही है, इनको दे चुकी है, रिज़र्व कर चुकी है, और आपके लिए अब रास्ते ओपन हो रहे हैं कि आप यहाँ पे कनाडा में आएँ और अपनी पीएचडी कंप्लीट करें। कनाडा में पीएचडी आप किसी भी टाइम नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मल 3 इनटेक्स होती हैं कनाडा में। जनवरी इनटेक जिसको विंटर इनटेक बोला जाता है, फिर समर इनटेक होती है जो कि मई में स्टार्ट होती है, और फिर फॉल इनटेक होती है जो कि सितंबर में स्टार्ट होती है। तो आप किसी भी टाइम अपनी पीएचडी डिपेंड करता है, वेरी करेगा, फिक्स नहीं होगा, वेरी करता रहेगा। और कि कोई यूनिवर्सिटी जल्दी करा रही हैं, कोई कब करवा रही हैं, लेकिन आपके लिए एडमिशन लेकर आना यहाँ पे इजी हो जाएगा। अब आपको एडमिशन आपका हो जाता है, आपके लिए फिर वीज़ा फाइल करना है। वीज़ा के लिए गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटेशन दी है, और आपको 2 वीक्स प्रायोरिटी प्रोसेसिंग दे दी है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कि आपका वीज़ा 2 हफ्ते में प्रोसेस हो जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट न्यूज़। और ना सिर्फ आपका होगा, अगर आपके साथ आपकी फैमिली है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन है, तो उनका भी विद इन 2 वीक्स आप वीज़ा, स्टडी परमिट या वर्क परमिट प्रोसेस हो जाएगा। स्पाउस ऑफ दी स्टूडेंट को ओपन वर्क परमिट मिलता है कनाडा में। ठीक है, नॉर्मली पीएचडी की ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स होती है। तो जितना आपका प्रोग्राम होगा, जितना आपके लेटर पे लिखी हुई ड्यूरेशन, उतनी ही ड्यूरेशन का आपका वीज़ा लगेगा, स्टडी परमिट, एंड सेकेंडली आपके स्पाउस को उतना ही ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल गोइंग एजुकेशन के हैं बच्चे, तो उन बच्चों को स्टडी परमिट मिलेगा। बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री होगी कनाडा में। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कनाडा में वर्क परमिट पे या स्टडी परमिट पे जो भी फॉरेन नेशनल्स आते हैं, उनके बच्चों को अप टू ग्रेड 12 फ्री एजुकेशन मिलती है। वो पब्लिक स्कूल्स में फ्री एजुकेशन ले सकते हैं अक्रॉस कनाडा। कहीं भी आप जाके रहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ भी है, आप वहाँ पे रहें और आपको आपके बच्चे वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे, और विच इज़ द बेस्ट कैनेडियन एजुकेशन मानी जाती है, स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल की। तो आपके बच्चे स्कूल्स में पढ़ेंगे, फ्री एजुकेशन होगी अप टू ग्रेड 12। इसके साथ आपकी वाइफ और बच्चों के और आपका भी हेल्थ जो है वो फ्री होती है। हेल्थ आपको आपने इंश्योरेंस परचेज की होती है, तो लेकिन बच्चों की आपको ज़रूरत नहीं होती, बच्चों को फ्री हेल्थ भी मिलेगी साथ में। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको कनाडा रीलोकेट करने के लिए। इन 2026 टू 2028 ये 3 साल का बजट नया आया है, जिसमें तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हैं और अट्रैक्ट किया जा रहा है फॉरेन नेशनल्स को। फॉरेन से जो हाई लेवल का ब्रेन है उसको बुला रहे हैं, यहाँ पे आएँ, आप रिसर्च करें और कनाडा की इनोवेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपका जो स्टूडेंट है, जो उसने पीएचडी करनी है, उसको भी साथ में वर्क अलाउड होता है। वो पार्ट टाइम वर्क भी कर सकता है, लेकिन ऑफ कैंपस पार्ट टाइम वर्क तो आपने 24 आवर्स वीकली अलाउड है। लेकिन आपका सेकेंडली आपको वर्क यूनिवर्सिटी में भी ऑन कैंपस आप अनलिमिटेड फुल टाइम वर्क कर सकते हैं इवन ड्यूरिंग योर स्टडीज़। और पीएचडी कैंडिडेट्स को जो वर्क मिलता है वो आपके असिस्टेंटशिप, टीचर असिस्टेंटशिप का वर्क मिल जाता है आपको, और कोई रिसर्च वर्क मिल सकता है। डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको उनमें आपका एडवाइज़र
इंडक्ट कर सकता है। तो आपके लिए, और अक्सर प्रोग्राम्स में, पीएचडी प्रोग्राम में जब आपका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है उसमें लिखा होता है कि आपको पहले साल में असिस्टेंटशिप मिलेगी और आपको टीचर असिस्टेंट आप रहेंगे, आपकी इतनी सैलरी होगी। तो आपको एंड ऑफ द डे जितनी ग्रांट मिल रही होती है टुवर्ड्स योर ट्यूशन फ़ी प्लस योर अदर इंसेंटिव जो आपको मिल रहे होते हैं, आपकी आउट ऑफ पॉकेट कोई भी एक्सपेंस नहीं होना। आपकी तमाम स्टूडेंट एक्सपेंसेस यानी ट्यूशन फ़ी आपको फुली ग्रांट मिल रही होती है, आपकी फ्री होती है एजुकेशन। आपकी लिविंग के लिए भी आपको असिस्टेंटशिप मिल रही होती है, आपको जॉब ऑफ़र हो रही है साथ ही, तो आपको वहाँ भी अर्निंग्स हो रही हैं। तो इस तरह आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। प्लस आपकी फैमिली के लिए आपके स्पाउस को ओपन वर्क परमिट अलाउड है, स्पाउस काम कर सकते हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। तो यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। आपने सिर्फ आके यहाँ पे कनाडा में रिसर्च करनी है और पीएचडी आपकी कंप्लीट होती है। आपकी जब पीएचडी कंप्लीट होती है तो आप कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी फिर अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के बाद आपको 3 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिल जाएगा। तो अगर आपके 4 साल का पीएचडी का स्टूडेंट वीज़ा है, उसके बाद 3 साल का आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का भी मिल जाएगा। उससे पहले इवन ड्यूरिंग पीएचडी अगर आपके पॉइंट्स बनते हैं, आप इमिग्रेशन के लिए, पीआर के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोफाइल देखेंगे, आपको एडवाइस करेंगे कि आपको अब अप्लाई करना है या नहीं, लेटर ऑन अप्लाई करना है, कब करना है, वो हम आपको एडवाइस करेंगे। आप अपना पीएचडी कंप्लीट करें, आपके हम पीआर करेंगे, आपको हम कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस इंशाल्लाह दिलवाएंगे। आपको क्या करना है, अब हमें कांटेक्ट करें, हमारे पाकिस्तान ऑफिस को कांटेक्ट करें, कनाडा ऑफिस को कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, वेबसाइट वो पे जाएं और अपना असेसमेंट फॉर्म फिल करें या हमें कांटेक्ट करें। हम आपकी प्रोफाइल को देखकर आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फॉर योर एडमिशन इन पीएचडी। मैं रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडवाइज़र भी हूँ, नॉट ओनली फॉर कनाडा बट ऑल फॉर अदर कंट्रीज एज वेल। फॉर द लास्ट 25 ईयर्स मैं इसी प्रोफेशन से एजुकेशन एंड इंटरनेशनल इमिग्रेशन से मुंसलिक हूँ और सिंस 2013 में कैनेडियन इमिग्रेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट इन कैनेडा। Me and my team, we are always at our toes to help you, our clients, for their Canadian immigration process. Thank you very much.